रावण प्रेरा, जय सूर्पनख रावण प्रेरा। लंका के बहादुरों, महाराज की जय हो। महाराज का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। कहे महाराज, इस समय हमारी स्वर्णमयी लंका की चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र हो रही है। हमारी लंका में कोई दुखी नहीं, सभी सुखी हैं। क्यों नहीं होंगे सरकार, जब समय समय पे सबको समय पर दिया जा रहा है जिसको जो वस्तु चाहिए। यथा जोग बाट गृह दीन है, सुखी सकल रजनी चरकीन है। चारों ओर आनंद ही आनंद है। बिल्कुल सरकार। ये तुम बताओ, तुम नगर में भ्रमण करते हो सरकार, हर जगह आनंद है। जब जिसको जरूरत पड़ती है मांस मदिरा दिया जाता है, फूल पिलाई जाती है, सबको आनंद है। सभी लोग इस समय भी आनंद मना रहे हैं। तो फिर ये रोने की आवाज कैसी लंका में? बोले ये बीच में को आगा। जब सभी सुखी है तो फिर ये रोने की आवाज कैसी? अभी तक तो कोई नहीं रो रहा था, आज अचानक कौन रोने लगा? मैं अभी पता लगा के आता हूँ सरकार। ओए! छुनछुनाती तब मिर्च धोरक ले। आए भैया, ज्यादा छुनछुनाती तो नमक छिड़क ले। नमक भतीजे तू यहाँ भी आ गया? वहाँ आओ तो मैं कहाँ जाऊँ? आए, जब वहाँ सबको बगदा दिया तो मैं यहाँ गए। अच्छा, वहाँ कौन खिलाएगा पिलाएगा? आप तो जान तो गए होगे मैं तुम्हारी बुआ हूँ। हाँ, अरे बिल्कुल, मैं तो दूर से जान गया तो कि स्कॉर्पियो चली आ रही 62 नंबर। जाओ भैया से कह दो, हाँ तुम्हारी बहन आई है। अरे अरे सुनो तो लिबाए जाओ साथ में। हाँ ठीक है, चलो भैया बैठे हैं अभी दरबार में। दरबार लगाएं फिर रात कटवा ले। हाय भैया, सूर्पनखा भैया तेरी ये दशा, ऐसा कौन वीर धरातल में पैदा हो गया जिसने तेरे नाक कान काट करके रावण को चुनौती दी है? तुमको क्या भैया, तुम दिन रात मदिरा पान किए सोते रहे, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तुम्हें क्या चिंता किसी की? देखो ना मेरी दशा। भैया दो बालक राम लखन और इस दंडक के वन में आए हैं, संग में सुकुमारी नारी के सुंदर नारी लाए हैं। राम लखन? हाँ भैया। कैसे है वो? और बाके और लड़ाके हैं, और ऐसे रहते हैं मानो शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में ऐसे बेधड़क रहते हैं भैया, वो पंचवटी में रहते हैं मानो जागीर उन्हीं की है। नहीं भैया, वो पंचवटी तो हमारी जागीर है, और वहां का आधिपत्य तो मैंने तुम्हारे हाथों में सौंपा था। तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपने समान बलवान खरदूषण शाह को दिया था। लेकिन ये बता,
तू डंडक वन से पंचवटी कैसे पहुंची? मैं वहां अचानक निकल पड़ी, फिर और उस नारी से मिलना चाहा। भैया नारी नारी का स्वभाव होता है, कहीं कोई स्त्री मिल जाती है तो दो बात करने का मन होता है। तो उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। उस तपसी में इतनी बड़ी हिम्मत, और रावण की बहन से छल करना चाहा। हाँ भैया, तूने भूल की। अरे तू एक बार हमारा नाम तो बता दे। हाँ भैया, लिया था मैंने नाम। तूने मेरा नाम लिया? तब तो वो डर गया होगा। नहीं भैया, जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने तुमको दी गाली, और मेरे काने भैया बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे काने कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। भैया मेरा एक निवेदन है, भैया मेरा निवेदन है, मेरी नाक गई सो गई, मेरी नाक गई चली जाने दो, लेकिन आप जरा लाज रखो अपनी नाक की। मेरी नाक गई सो गई, फिर अपनी नाक बचा लो तुम भैया, और जग में कोई ऊंची नाक नहीं, जग में कोई ऊंची, फिर नकटा नाम कहा लो तुम, जग में कोई ऊंची नाक नहीं भैया। बहन शूर्पणखा, क्या कर रही हो? मेरी नाक गई सो गई, अपनी नाक बचा लो तुम। हाँ भैया। अब हमारी नाक कहाँ बची? जिस भाई के समर्थवान रहते हुए यदि कोई उसकी बहन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो ये उस बहन की नाक नहीं, ये तो उस भाई की नाक काटी जाती। ये तेरी नाक नहीं, ये रावण की नाक नहीं, ये तो समूल राक्षसों की नाक काटी गई है। बहन तू शौक का परित्याग कर, तू चिंता का त्याग कर। यदि उन वनवासियों ने तेरा ये अपमान किया है तो इस अपमान का बदला मैं उन तपस्वियों को तक उतार करके लूंगा। कम नाक न होगी तो मैं उनकी भी नाक न रखूंगा। भेजों को निकाल नथनों की राह करूं, ये भेजों का नाश सुनहे दूंगा। नारी की नाक काटने में, नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, और ये अबला पर हाथ उठाने में होती है धाक नहीं ऊंची। और देखिए, सुन रहे हैं आप लोग दशानंद जी का सुंदर अभिनय और शूर्पणखा जी का अभिनय। तो प्रसन्न हुए हैं स्वतंत्र तिवारी जी, बागराज विश्वकर्मा, हनुमान पहलवान, राम कुमार काकू, ब्रजेश राजपूत। आपकी तरफ से ये 100 मुद्राएं प्रदान हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं श्री डॉक्टर साहब की भी तरफ से
ज्ञानेंद्र डॉक्टर साहब की तरफ से 101 मुद्राएं क्रमशः दोनों के लिए प्रदान हुई है। साधुवाद, धन्यवाद। मैं चला नाक के सीधे भी उन दोनों को नाकों पर पकड़ूंगा और तेरे इन आंखों के आगे उन दोनों की नाकों को रगड़ूंगा, बल्कि लेंगे तो नाक से नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाकों चने चबवा दूंगा। ये धरा धाम पाताल चंद्रहास ने मेरे जीते हैं, मेरे भय से अजा सिंह जल एक घाट पीते हैं। किंतु ये तो बता, ये समाचार, ये दुराचार खरदूषण से नहीं कहा, अरे उसका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? भैया मैंने कहा वो 14,000 सेना सहित सब मारे गए। क्या खरदूषण मारे गए? हाँ, 14,000 सेना सहित। बहन, तूने ये दृश्य अपने नेत्रों से देखा? हाँ भैया, मैंने अपने नेत्रों से देखा। तब तो स्थिति विचारणीय है। ये कट जाए बहन के नाक, कट जाए बहन के नाक। मैं जिंदा रहूं जमाने में, ये तूके भी सब हो जाए। ये लानत है सांस उठाने में, दम धड़ा धैर्य धरो। मैं दंडक बन को जाता हूँ, ये नाक कान काटने का बदला उस तपसी से अभी चुकाता हूँ। जाओ सुखैन के यहाँ जाकर के अपना उपचार करवाओ, हम तुम्हारे अपमान का बदला लेंगे। ठीक है भैया, मदरा पान करके सो न जाना भैया। देखिए, महाराज रावण ने सूपनाखा को अपना बल बतला करके किसी न किसी प्रकार से शांत कर दिया। रात्रि में जिस समय महाराज रावण अपने शयन कक्ष में पहुंचे तो महाराज को नींद नहीं आई। आज पहली बार इतनी सोच में महाराज रावण पड़ गए। सूप नखई समुझाई करी, बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। और सोच किस बात का है, आइए जाने। सूर्पनखा को हमने अपना बल बता करके धैर्य बधाया, लेकिन जब से सूर्पनखा के द्वारा ये वृत्तांत सुना, तब से हृदय में अत्यंत सोच, और जिस सोच के कारण रात्रि में निद्रा नहीं आई। सोच क्या सूर्पनखा की नाक कटने का, सोच खरदूषण की मृत्यु का नहीं। ये तो युद्ध के ढंग है, कभी खुशरंग तो कभी बदरंग। युद्ध में जय और पराजय तो होती ही रहती। सोच खरदूषण की मृत्यु का नहीं, सोच सूर्पनखा की नाक कटने का नहीं। सोच तो इस बात का है कि जिसने सूर्पनखा की नाक काटी, जिसने खरदूषण को वीर गति प्रदान की, ये है तो है कौन? सोच तो इस बात का है कि ये है तो है कौन? क्या साधारण मानव में ये साहस था? अरे मानव की तो चर्चा छोड़ो, सुर नर असुर ना खग माही, मोरे अनुचर कहा को नाही। देव यक्ष किन्नर गंधर्व नरनाग, किसी में वो सामर्थ्य नहीं था कि रावण के एक अनुचर की समानता कर सके, रावण के एक अनुचर की बराबरी कर सके। इन मनुष्यों के द्वारा रावण के अनुचर नहीं,
बल्कि जो रावण के समान बलवान है, खरदूषण। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान था। खरदूषण मोहिसम बलवंता, तीन ही को मारे बिना भाग्यवंता। बिना भगवान के, बिना ईश्वर की खरदूषण को कौन मार सकता है? क्या खरदूषण की मृत्यु सुनकर के यह मान लूं कि वो भगवान, वो ईश्वर एक धराधाम पर आ गया, सुररंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अगर पृथ्वी के भार हरण करने वाले देवताओं के रक्षक उस ईश्वर का अवतार धरती पर हो गया, तो क्या रावण जाकर के उसकी पैर पूजेगा? रावण जाकर के उसकी आरतियां उतारेगा? कदाप नहीं। हमने तो अपने जीवन में केवल क्रांति की पूजा की है, और अब भी क्रांति की ही उपासना होगी। तो मैं जाए पैर हट करी हो, प्रभुसर लगे प्राण तज भाव तरी हो। मैं उससे हट करके शत्रुता करूंगा और उसके बाणों से मर करके इस अगम भवसागर से तरूंगा। वही है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। इस तमोगुणी शरीर के द्वारा भजन होना संभव नहीं है, इसलिए शत्रुता होगी। और अगर साधारण मानव है जो नर रूप भूत सतको, तो हरिओ नार जीत रण दो, तब तो सहज में ही जीत लूंगा, उनकी नारी का हरण कर लूंगा। लेकिन ये निश्चित कैसे होगा? ये नर है या नारायण? हमें मारीच के माध्यम से राक्षसी माया का प्रयोग करना होगा, यही परीक्षण होगा और यहीं से हमारे लक्ष्य की पूर्ति होगी। चलो देखिए, मारीच के यहाँ नींद क्यों नहीं आई? एक ही कारण है, खरदूषण मोहिसम बलवंता और तिन ही को मारे बिन भगवंता। यानी खरदूषण मारे गए हैं तो अब महाराज रावण को भी खतरा है। इसी बात का सोच है, इसीलिए नींद नहीं आ रही। नहीं, अर्धरात्रि में ही ये खतरा नहीं है। अगर हम ये मान लेंगे कि भगवान आ गया, भगवान आ गया, तो हमारा सीधा कथन है तो मैं जाए बैर हट। हाँ, ये खतरा करिए। है। नहीं नहीं नहीं, ये खतरा नहीं, ये तो हमारी मुक्ति का साधन है। इसकी हमें चिंता नहीं, चिंता हमें इस बात की थी, सोच हमें इस बात का था महाराज कि ये नहीं नहीं देखिए, सांसारिक दृष्टि में ये खतरा ही है, क्योंकि खरदूषण बिना भगवान के मारे नहीं जा सकते हैं। संसार को सोच नहीं व्यास, सोच रावण को नहीं, हम आपको सोचने पर नहीं कह रहे हैं। गयो भवन अति सोच बस नींद पड़े नहीं रात, ये स्थिति मेरी है। आपकी स्थिति है, तो ये बिल्कुल है। सोच जो मैंने बताया, सोच यही है कि ये है तो है कौन, क्योंकि सुर नर असुर नाग खगमाही और मोरे अनुचर का कौन आही। लेकिन चूंकि हमारा समाज को बताना अति आवश्यक है। अब आपको जो बताना हो भाई, मैंने अपनी बात बताई। चलू मारी चला अकेले जल चढ़ते हैं बस मारीच सिंधु तट जयवा, बस मारीच सिंधु तट जयवा। ओ हो ओ हो। दस मुख गया बू जहाँ मारीचा, दस मुख गया बू जहाँ मारीचा। नागी मराठी स्वागत रत्नीचा, नागी मराठी स्वागत रत्नीचा, नागी मराठी स्वागत रत्नीचा। मामा मारीच का गृह तो यही है। मामा मारीच लगता है सो रहा है। मामा मारीच कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा।